सूअर ऐसा जानवर है, और हम भी जानते हैं अक्सर जिधर भी गिलाजत है सूअर को आप उधर ही पाएंगे जहां गिलाजत है। आखिर क्यों मुसलमान पोक यानी सूअर का गोश्त नहीं खाते? इतना ही नहीं, इस्लाम धर्म में सूअर का नाम लेना भी जुर्म माना जाता है। ऐसे में क्या सवाल ये आता है कि आखिर मुसलमान सूअर से इतनी नफरत क्यों करते हैं? सभी जानवरों के मांस को मजे से खाने वाले मुसलमान क्यों इस जानवर को भूलकर भी नहीं खाते? आज हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देंगे और आपको ये भी बताएंगे कि साइंटिफिक तौर पर क्यों सूअर का गोश्त खाना नहीं चाहिए और इसे लेकर इतनी सारी अफवाहें क्यों फैलती हैं। बस मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें और इस वीडियो में सूअर की सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, जब आप कुरान के चैप्टर 2 वर्स 173 को पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ ये बताया गया है कि उसने तो तुम पर यही हराम किया है, मुर्दार यानी मरा हुआ जानवर, खून यानी जो बॉडी से निकलकर बह जाए, सूअर का गोश्त और जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिखा गया हो। सेम यही बात कुरान के चैप्टर 5 वर्स 3 में भी मेंशन है, चैप्टर 6 वर्स 145 में भी मेंशन है, चैप्टर 16 वर्स 115 में भी मरा हुआ जानवर, बहा हुआ खून, सूअर का गोश्त जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो उसे हराम कहा गया है। अब ये बात तो साफ है कि इस्लाम धर्म में सूअर के गोश्त को हराम बताया गया है। तो ऐसा क्यों किया गया है और क्यों सूअर के मीट को इस्लाम में हराम बताया गया है? दोस्तों, अगर आपने कभी देखा हो तो सूअर एक बहुत ही गंदा जानवर है जो हमेशा गंदे पानी और कीचड़ वगैरह में रहता है और आज भी गांव देहात के इलाकों में लोग के पास टॉयलेट होने के बावजूद वो घर से बाहर खुले में शौच करते हैं। ऐसे में सूअर जो होता है वो उस इंसान के बॉडी वेस्ट को खा जाता है। आप खुद ही सोच लीजिए, जो सूअर गंदगी में रहता है, इंसानों का मलमूत्र खाता है, गंदगी खाता है, मरे और सड़े हुए जानवरों का गोश्त खाता है, तो क्या इस तरह के जानवर का गोश्त खाने लायक हो सकता है? क्या उसे इंसान को खाना चाहिए? क्योंकि अगर आप सोच समझ सकते हैं, आपका दिमाग सही से काम करता है, तो आप कभी भी इस तरह के जानवर को खाना नहीं चाहेंगे। लेकिन फिर भी कई लोग सोचेंगे कि यह तो रूरल एरियाज में होता है, वहां पे सूअर का पालन पोषण सही से नहीं होता, इसलिए वो गंदगी में रहते हैं। लेकिन बड़े शहरों में या हाई डेवलप्ड कंट्री में वेल मेंटेन फार्म होते हैं जहां पे सूअर की हाई क्लास देखरेख होती है। वो जहां रहते हैं वो साफ सुथरी जगह होती है और अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो हम आपको बता दें कि सब कुछ साफ सुथरा इसलिए होता है क्योंकि फॉर्म को इसी तरह दिखाया जाता है, जबकि सच्चाई ये है कि सूअर का नेचर है वो गंदगी खाएगा ही खाएगा। ऐसे में फॉर्म में रहने वाले सूअर एक दूसरे की बॉडी वेस्ट को खा जाते हैं, यहाँ तक कि अपने ही बॉडी वेस्ट को खा जाते हैं क्योंकि सूअर एक गंदा जानवर है। और अगर इन सारी चीज़ों को एक बार फिर से साइड में कर दिया जाए और मान लेते हैं कि सूअर बहुत साफ सुथरे तरीके से रहता है लेकिन फिर भी उसका गोश्त खाने लायक नहीं है क्योंकि सूअर को पसीना नहीं आता। अगर आपको ना मालूम हो तो बता दें कि शरीर से पसीना निकलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब शरीर से पसीना निकलता है तो इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अगर किसी वजह से बॉडी से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो वो पसीने के रूप में बाहर निकल जाती है और पसीने के साथ कई सारे टॉक्सिन्स भी शरीर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन सूअर को तो पसीना आता ही नहीं है जिसकी वजह से उसकी बॉडी में जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो बाहर नहीं निकल पाते और उनकी बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं रहती, जिसके कारण सूअर अक्सर गंदे पानी के नाले में डूबा रहता है और हमेशा गंदगी से घिरा रहता है। वैसे इसे ना खाने के और भी कई कारण हैं, जैसे कि फैट और कोलेस्ट्रॉल को ही ले लीजिए, क्योंकि सूअर के मीट के अंदर फैट और कोलेस्ट्रॉल बहुत ही भरपूर मात्रा में पाया जाता है और कई सारी साइंटिफिक स्टडीज में यह बताया गया है कि कैंसर के ज्यादातर केस रेड मीट और सूअर के गोश्त को ज्यादा मात्रा में खाने से सामने आते हैं। और ये सब तो कुछ नहीं, सूअर के मांस को खाने से एक और गंभीर समस्या हो सकती है और वो है पैरासाइट इन्फेक्शन, क्योंकि ये जानवर इतने ज्यादा गंदे होते हैं कि इनमें कई तरह के परजीवी पाए जाते हैं जो इनके मांस के जरिए हमारे शरीर तक पहुंचते हैं और शरीर से ये खून के जरिए वाइटल ऑर्गन्स में पहुंचकर इंसान की मौत का कारण भी बन जाते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं जहां पर इन्हीं परजीवियों के दिमाग में पहुंचने की वजह से लोगों की मौत हुई है। और दोस्तों, यही सब कारण है कि इस्लाम धर्म में सूअर को खाना
पाप समझा जाता है, क्योंकि दूसरे जानवर अगर अच्छी तरह से देखभाल में रखे जाएं तो वो कहीं ना कहीं हमें फायदा पहुंचाते हैं, या फिर फायदा भले ही ना पहुंचाए लेकिन नुकसान तो नहीं पहुंचाते। लेकिन अगर आप सूअर को अच्छी तरह से साफ सुथरे इलाकों में रखेंगे, उनके खान पान से लेकर उनका हाइजीन तक हर एक चीज पर ध्यान रखेंगे, तब भी ये जानवर आपके लिए खतरनाक साबित होंगे, क्योंकि उनके शरीर में ऐसी कई सारी चीजें पाई जाती हैं जो हमारे लिए बहुत जानलेवा है। लेकिन दोस्तों, कितने अफसोस की बात है ना कि कई सारे धर्मों में इस जानवर को खाना बैन है। यह हमारे लिए नुकसानदायक है, पर फिर भी रोज करीबन 30 लाख सूअरों को काटकर खाया जाता है। यह केवल एक दिन का डाटा है। अब आप पूरे साल का अंदाजा लगा सकते हैं कि इसे कितनी बड़ी संख्या में खाया जाता होगा। हाँ, वो बात अलग है कि दुनिया भर के अलग अलग धर्म में ऐसे खाने से मना करने के बावजूद लोग इसे बड़ी संख्या में खाते हैं। वेस्टर्न कल्चर में तो सूअर को खाना नॉर्मल बात है। लोग इसके मांस का बर्गर पिज्जा बनाकर खाते हैं, जबकि इस्लाम धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो सूअर को ना खाने वाली बात को सच्चे दिल से मानता है। अगर हम दुबई के उदाहरण से आपको समझाएं तो दुबई में सूअर का गोश्त बिकता जरूर है, लेकिन वहां साफ साफ लिखा रहता है कि यह केवल गैर मुसलमानों के लिए है। अगर कोई मुस्लिम है तो वो इन्हें नहीं खा सकता। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि सूअर का गोश्त खाना केवल धार्मिक तौर पर नहीं बल्कि साइंटिफिक तौर पर भी सही नहीं है। बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए, और इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।